तो दोस्तों, कल की कहानी में आपने सुना कि रणवीर सिंह ने अजय और राज को सारी बातें बता दी। तो आज की कहानी में हम सुनेंगे कि इसके आगे क्या होता है। जब हम घड़ी के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में गए थे, तभी मुझे प्रिंसिपल पर शक हुआ था। इसीलिए तभी प्रिंसिपल के टेबल के नीचे मैंने माइक्रो कैमरा लगा दिया था, और कैमरा इस तरह लगाया था कि ऑफिस में बन रही सभी घटनाएं उसमें दिखाई दे। और इस कैमरे के बारे में किसी को भी नहीं पता था। रणवीर सिंह ने कहा, सक्सेना, हमें अभी कॉलेज जाकर प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव और प्रोफेसर आनंद वर्मा को गिरफ्तार करना पड़ेगा। रणवीर सिंह ने कहा, जी सर। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, सक्सेना, गोटलेकर, आशीष और राज तुरंत ही कॉलेज में जाने के लिए निकल जाते हैं। इस और कॉलेज में लेक्चर खत्म हो चुके थे। विद्या चुपचाप किसी को बिना बताए क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचती है, जबकि कृपाली और दिव्या क्लासरूम में विद्या दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के भीतर प्रिंसिपल, प्रोफेसर आनंद वर्मा और प्रोफेसर शिव तीनों हाजिर थे। इन तीनों को यही लग रहा था कि शिकार खुद जाल में फंसने के लिए आ रहा है, इसीलिए वे तीनों अपनी हवस पूरी करने के लिए विद्या के आने की राह देख रहे थे। प्रोफेसर शिव ने प्रिंसिपल ऑफिस और स्टाफ रूम को एक करता हुआ दरवाज़ा पहले ही बंद कर दिया था, जिसमें कोई और अंदर न आ सके। प्रिंसिपल ऑफिस का मुख्य दरवाज़ा खुलता है और विद्या वहाँ से दाखिल होती है। आजा विद्या आजा, हम तेरी ही राह देख रहे थे, प्रोफेसर शिव ने विद्या के आते ही कहा। मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत ही आतुर थी। विद्या सिर्फ इतना ही बोलती है कि अचानक प्रिंसिपल ऑफिस के दोनों दरवाजे अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद हो जाते हैं। विद्या के बंधे हुए बाल बिखर जाते हैं। अचानक प्रिंसिपल ऑफिस के भीतर बंद दरवाजे से जोरदार हवा चलती है। विद्या की दोनों आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और पाँव के नाखून लंबे हो जाते हैं। पूरी शरीर पर दरारें पड़ जाती हैं और विद्या एक आत्मा का रूप ले लेती है। एक ही पल में इतना कुछ देख लेने के बाद प्रिंसिपल, प्रोफेसर आनंद वर्मा और प्रोफेसर शिव तीनों के छक्के छूट जाते हैं। ये सब देखकर प्रोफेसर शिव ने कहा, विद्या? विद्या नहीं, राधिका हूँ मैं। विद्या के शरीर में राधिका की आत्मा ने आक्रोश भरी आवाज में कहा। कौन? राधिका? 260 की स्पीड में इस वक्त आनंद वर्मा का हृदय धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से वो इतना बोल पाया, वही राधिका जिसकी तुम तीनों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। आक्रोश से भरे और गुस्से में राधिका की आत्मा ने कहा, राधिका, हमसे गलती हो गई थी। हमने तुम्हारी हत्या करके बहुत ही बड़ी गलती की है। हमें छोड़ दो। प्रोफेसर शिव ने अपनी शैतानी चाल चलनी शुरू करी। आज तुम तीनों का अंत तय है। कॉलेज के छात्रों को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त करूंगी। उसके बाद ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रिंसिपल, बता, मेमोरी कार्ड कहाँ है? दिव्या ने मेमोरी कार्ड फूलदानी के कुंजे में डाल दिया था, जो कॉलेज में सफाई करने वाले को मिला था और उसने प्रिंसिपल को दे दिया था। कौन सा मेमोरी कार्ड? मुझे किसी भी मेमोरी कार्ड के बारे में पता नहीं है। प्रिंसिपल ने हकलाती हुई ऐसा बोला। ऐसे नहीं मानेगा तू, यह कहकर विद्या तेजी से प्रिंसिपल के बिल्कुल पास आकर खड़ी रहती है, खुद की गर्दन घुमाती है और प्रिंसिपल को अपने धारदार नाखून वाले हाथ से एक थप्पड़ लगाती है। विद्या का एक थप्पड़ पड़ते ही प्रिंसिपल आमने सामने की दोनों दीवारों से टकराकर फिर जमीन पर गिर जाता है। दीवार से टकराने की वजह से प्रिंसिपल की सभी हड्डियां टूट चुकी थी।
विद्या फिर से प्रिंसिपल पर हमला करती है और उसे गले से पकड़कर दीवार पर लटका देती है। प्रिंसिपल विद्या की पकड़ से छूटने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। विद्या प्रिंसिपल को छोड़कर प्रोफेसर आनंद वर्मा और प्रोफेसर शिव दोनों को एक साथ दबोचती है। उन दोनों को एक साथ प्रिंसिपल पर फेंकती है। विद्या इन तीनों को गेंद बनाकर खेल रही थी। मेमोरी कार्ड कहाँ है? विद्या ने फिर से पूछा। हमें सही में नहीं मालूम कि मेमोरी कार्ड कहाँ है, प्रिंसिपल ने विद्या के प्रश्न का उत्तर देती हुई कहा। प्रिंसिपल मेमोरी कार्ड दे दे, वरना ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगी, शिव ने कहा। नहीं, मेमोरी कार्ड दे दिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। ये मेमोरी कार्ड नहीं दूंगा। अभी तो प्रिंसिपल इतना ही बोला था कि अचानक राधिका ने फिर से हमला करके प्रिंसिपल को टेबल के साथ ही दीवार की ओर फेंक दिया। राधिका को फिर से अपनी ओर आती हुए देख प्रिंसिपल जल्दी जल्दी टेबल के खाने में से मेमोरी कार्ड निकालकर विद्या की ओर फेंकता है, जिससे राधिका का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। राधिका को थोड़ा शांत होता देख उसकी नज़र में ना आकर प्रोफेसर शिव भागने की कोशिश करता है। दरवाजे का अंदर का लॉक खोलता है। फिर तभी रणवीर सिंह की दरवाज़ा तोड़ने के लिए मारी हुई लात शिव को लग जाती है और वो तुरंत ही ऑफिस में गिर जाता है। रणवीर सिंह के साथ सक्सेना, गोटलेकर, राज, आशीष, कृपाली और दिव्या भी थे। शिव ऑफिस में बाहर वापस पड़ता है। तभी राधिका के एक हाथ से टेबल को उठाकर शिव की ओर फेंकने की आवाज आती है, लेकिन शिव टेबल के वार से बच जाता है। आशीष कुछ भी करके विद्या को रोकना पड़ेगा, वरना इन तीनों को मार डालेगी। रणवीर सिंह ने कहा, सर, मुझे लग रहा है कि यह सब विद्या नहीं बल्कि विद्या के शरीर का इस्तेमाल करके राधिका की आत्मा कर रही है। यह कहकर कृपाली ने शॉर्ट में राधिका और विनय की आत्मा वाली बात रणवीर सिंह को कही। फिर अब राधिका को कैसे रोके? रणवीर सिंह ने चिंता के भाव से पूछा। सर, राधिका को विनय ही रोक सकता है, कृपाली ने उत्तर देते हुए कहा। लेकिन हम में से कोई विनय को देख नहीं सकता, फिर उनके साथ बात कैसे करेंगे? रणवीर सिंह ने पूछा। विनय, आशीष ने अपने दोनों आंखें बंद करी और दिल से विनय का नाम लिया। आशीष और विनय की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। आशीष के दिल से निकले हुए शब्द सीधे ही विनय की आत्मा तक पहुंच जाते हैं और एक ही पल में विनय की आत्मा वहां हाजिर होती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। विनय की आत्मा परिस्थिति को समझ जाती है, इसीलिए तुरंत बोलती है, राधिका। विनय की आवाज कान पर पड़ते ही विद्या के शरीर में राधिका की आत्मा शांत हो जाती है। राधिका, हम इन पापियों के साथ ऐसा करके अपने पाप को नहीं बढ़ाएंगे। इन नीच लोगों को पुलिस के लिए छोड़ देते हैं। पुलिस को सबूत मिल चुके हैं और हमारे जाने का वक्त भी आ गया है। हमारी अधूरी इच्छा पूर्ण हो चुकी है। अब कॉलेज के किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा, विनय की आत्मा ने कहा। विनय की बात सुनकर राधिका की आत्मा विद्या का शरीर छोड़कर बाहर आ जाती है। उसके निकलते ही विद्या जमीन पर गिर जाती है। गोटलेकर, विद्या को जल्द ही हॉस्पिटल ले जाओ और इन तीनों अपराधियों को हथकड़ी पहनाओ। प्रोफेसर शिव, आपकी रोलेक्स की घड़ी हमारे पास है। रणवीर सिंह ने प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव और प्रोफेसर आनंद वर्मा को गिरफ्तार करने का आदेश देते हुए कहा। गोटलेकर प्रिंसिपल और दोनों प्रोफेसर को हथकड़ी पहनाकर ले जाता है। जबकि विनय और राधिका की अधूरी इच्छा पूरी हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें पृथ्वीलोक से विदाई लेने का वक्त हो गया था। अंत में राधिका और विनय को अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु होने से पहले के रूप में मनुष्य के सामने जाने का अवसर मिलता है। वो दोनों ऑफिस में उपस्थित लोगों के सामने खुद के असली स्वरूप में आ जाते हैं। आशीष, राज, दिव्या, कृपाली और रणवीर सिंह सभी लोग विनय और राधिका को देख पाते हैं।
इस वक्त ऑफिस में हाजिर सभी लोगों की आंखों में अनुभूति के आंसू थे। जाते जाते विनय आशीष में और राधिका विद्या में एक तरह अनुभूति के रूप में जिंदा रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है। आपने देखा होगा कि इस कहानी में कैसे गुनहगारों को उनकी सज़ा मिलती है। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कारण किसी और को तकलीफ़ हो। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही डरावनी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।